हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग सब लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं एक आपको बहुत ही यूनिक जानकारी देने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ और शायद बहुत कम लोगों को पता होगा कि ये क्या चीज़ है। सामने बोर्ड पे आप देख रहे होंगे WL लिखा हुआ है। ये रेलवे का एक कोडिंग सिंबल है जो कि लोको पायलट के लिए होता है और लोको पायलट इसको समझ के आगे इंडिकेट करता है। तो ये सब किसी को नहीं पता ये होता क्या है। ये हिंदी में भी लिखा हुआ है और इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। तो जो जनरल आदमी है उनको तो ये समझ से परे की चीज़ है और जो जानकार है उनको पता भी होगा, लेकिन जो लोको पायलट है या जो ट्रेन चलाते हैं उनको इस चीज़ से काफ़ी मदद मिलता है। और ये इंडिकेट करता है कि आगे फाटक है और रेलवे क्रॉसिंग है। आगे फाटक होने के वजह से ये WL लिखा हुआ है। मीन्स कि लाउड विसल यानी कि तेज़ हॉर्न बजाना है। आगे फाटक है, क्रॉसिंग है, तो उसके लिए ये WL होता है। और WL जब भी आप कहीं पे भी आप गौर करना कि फाटक से पहले ही होता है ये लिखा हुआ। तो जहाँ पे ये लिखा होता है वहीं से ड्राइवर या लोको पायलट वो हॉर्न गाड़ी का, ट्रेन का तेज़ बजाना शुरू कर देता है। तो एक तरीके से ये इंडिकेटर्स है ड्राइवर के लिए, जो कि ये पढ़ के आगे हॉर्न देते हैं। और दूसरा एक मैं जानकारी दे दूं आपको, ये देखिए, ये जो ट्रेन का व्हील है और ये एक्चुअली ये तो मालगाड़ी है और इसका जो व्हील है ये और नीचे ट्रैक है। तो आप देख रहे होंगे कि ट्रैक का, मैं नीचे से दिखाता हूँ, ये देखिए, ये आप देख रहे होंगे ये ट्रैक का थोड़ा ही पोर्शन शाइन कर रहा है, बाकी सब रस्टेड है। तो इसका मतलब ये है कि जो व्हील है वो व्हील बहुत कम, व्हील का जो सरफेस एरिया है वो बहुत कम पोर्शन ट्रैक के कांटेक्ट में है और आगे जाके ये ट्रैक चेंज हो जाएगा। मतलब ये लूप लाइन है, आगे जाके मेन लाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो व्हील का सरफेस एरिया है ट्रैक से बिल्कुल कम कांटेक्ट में है और कहीं कहीं आप देखेंगे कि बिल्कुल पूरा ही शाइनिंग होगा ट्रैक। तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे व्हील का जो सरफेस एरिया है, व्हील का जो नीचे का एरिया है वो पूरा कांटेक्ट में है। तो यहाँ से लगभग पैसेंजर और लोकल ट्रेन यहाँ रुकती है और यहाँ से जाती है। तो एक तरीके से ये लोगों के लिए एक ट्रांसपोर्टेशन का ये माध्यम है और काफ़ी इससे सहूलियत है लोगों को। तो मैं एक जानकारी के लिए एक वीडियो बनाया हूँ ताकि आपको कुछ जानकारी दे सकूँ। आप ये रेलवे ट्रैक के बगल में बहुत जगह आप ये देखते होंगे स्क्रैप वाला एरिया। तो आप लगभग कभी ट्रेन से ट्रैवल करते होंगे तो रेलवे ट्रैक के बगल में आप देखते होंगे बहुत सारे स्क्रैप पड़े होते हैं, लोहे का सामान पड़ा होता है। मतलब जैसे ही देखो वैसे ही फेंका हुआ मिलेगा आपको। ऐसा लगता है कि उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, ऐसे फेंक के लोग चले गए हैं। मतलब कहीं भी देख लीजिए आपको हर तरफ स्क्रैप मिलेगा आपको लोहे का। तो आखिर ये क्यों फेंका हुआ रहता है और इसका क्या वजह है? तो इसका वजह यही है कि रेलवे का जो भी सामान है सब कुछ इसका तो वो सीमेंट का ब्लॉक देख लीजिए या रेलवे का ये पटरी देख लीजिए, हर जगह आपको मिलेगा ऐसे ट्रैक के साइड में फेंका हुआ। तो इसका एक एक चीज़ का रिकॉर्ड रेलवे का या जो नियरेस्ट स्टेशन है या जो जोन का ऑफिस है सब जगह इसका रिकॉर्ड होता है। आप यहाँ से कोई भी सामान अगर आप उठाएंगे या लेके जाएंगे तो पता चल जाना है कि यहाँ से क्या चीज़ गायब हुआ है। और गवर्नमेंट रेलवे जब भी इसको बेचना चाहती है तो इसका टेंडर निकालती है। टेंडर निकाल के और ये टेंडर के थ्रू सेल आउट करती है, तब आप इसको खरीद सकते हैं। अदरवाइज आपको, अगर आप ऐसे अनऑथराइज्ड तरीके से अगर आप इसको उठाएंगे तो आप पे कार्रवाई और सज़ा भी हो सकती है। तो आप, अगर आपको
ये चीज़ कहीं दिखे तो आप ये मत समझिएगा कि ये ऐसी बेकार फेंका हुआ है और कोई भी उठा सकता है। नहीं, ये रेलवे के कानून में एक ये बहुत बड़ा अपराध है कि अगर आप रेलवे का कोई भी संपत्ति अगर आप जो ट्रैक के साइड में फेंका हुआ है या स्टेशन पे पड़ा हुआ है, आप अगर बिना किसी परमिशन के आप अगर उसको उठाते हैं तो आप पे कार्रवाई हो सकती है। तो ये जितने भी ये स्क्रैप्स होते हैं ये रेलवे यूज करती है जब भी टाइम या आगे जब भी इनका कुछ काम होता है तो ये स्क्रैप से ही उठा के काम करते हैं। एक तरीके से इनका स्टॉक यार्ड हो गया ये। और जब सेल आउट का टाइम आता है तो ये सेल आउट के समय में सारे स्क्रैप या सारे मटेरियल को लिस्ट बना के और उसको टेंडर बेस पे फिर न्यूज़पेपर के थ्रू या कोई भी एजेंसी के थ्रू इसको पब्लिश आउट करते हैं। फिर जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट होता है वो उसको अपना बिड करके उसको ख़रीदना चाहता है तो वो ले सकता है। तो एक ये जानकारी था। अगर आपको अच्छा लगे तो हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।